कि परमात्मा किसको मिलता है। महाराज परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी डगमगा गए, बोले ये तो एक से एक विचित्र प्रश्न करे, परमात्मा किसको मिलता है, अब हम कैसे बताएं, गोरे को मिलता, काले को मिलता, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, किसको मिलता है ये बताओ महाराज मुझे। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजन आप बड़े सरल स्वभाव के हो और बड़े ध्यान से कथा सुनते हो, हमें लग रहा है, देखो तो सही महाराज परमात्मा पढ़े लिखे को मिलता है। परीक्षित जी बोले, सुखदेव जी बोले अनपढ़ को, दाढ़ी वालों को बोले नहीं, बच्चों को बोले नहीं, धनवान को बोले नहीं, बोले गोरे को बोले नहीं, निर्धन को बोले नहीं, बोले जो सुंदर होते होंगे उनको, बोले उनको तो बिल्कुल ही ना मिले। जो अपने आप घमंड करे बैठे के बड़े निकल आगे, ए भैया जाते नहीं को कोई ना, जो दुनिया में जाते नहीं को कोई ना है। कमल लजाएं जाकी बाकी अदाओं पर, इनकी जहां पर अदा खड़ी हो जाती है वहां पर कमल के पुष्प जो हैं वो भी फीके पड़ जाते हैं। मेरा कन्हैया ऐसा कोई साधारण थोड़ी है। आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया कि न पढ़े लिखे को, न अनपढ़ को, न गोरे को, न बच्चों को, न युवानों को, न वृद्धाओं को, न बाबाओं को, इनको किसी को नहीं मिलते, फिर भगवान मिलते किसको हैं। परीक्षित जी बोले मैं बता रहा हूं किसको मिलते हैं, कि जात पात देखते, बोले उससे भी कोई मतलब नहीं, जात पात से तो कतई मतलब ही नहीं मेरे गोविंद को। बोले फिर किसको मिलते हैं महाराज। बोले आपने बात कही थी अभी कि धनवान को मिलते, तो मैं बता रहा हूं सुदान्नो किम धनम, बात यहां पर है परमात्मा किसको मिलते हैं। सुदान्नो किम धनम, सुदामा बताओ कितने बड़े धनवान थे, बताओ सुदामा जी कितने बड़े धनवान थे। सुदामा जी बेचारे सुबह खा लेते थे ना तो शाम को खाने के लिए नहीं बचता था। तुमने बात कही कि सुंदर की बात करी, तो कुब्जायाम किम दधौ रूपम अधिकम, कुब्जा हमें बताओ कुब्जा कितनी सुंदर थी बताओ। मथुरा से जब निकलती थी तो मथुरावासी मजा लेते थे और क्या बोलते थे पता है, ए देखियो जो सुंदरी जा रहे, सुंदरी कहाँ जाएगी सुंदरी, हंसी उड़ाते थे। भगवान ने सुंदर बनाया उसको। तुमने बात कही पढ़े लिखे की, विद्या गजेंद्र का गजराज हाथी कितना पढ़ा लिखा था, जिसकी अष्टम स्कंद में भागवत में कथा थी, बिल्कुल मूर्ख था, कुछ भी नहीं आता जाता था, लेकिन भगवान मिले। तुमने बात कही कि बच्चों की 5 वर्षाणि ध्रुवम चा, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। और तुमने बात की जाति पाति की, अरे विदुर जी कजात विदुरस्य यादव पते, दासी पुत्र विदुर के यहाँ मेरे कन्हैया ने केले के छिलके खाए थे। परीक्षित जी बोले महाराज ये बात ना हमारे समझ में आ रही, दुनिया जाती केले के फल गूदा खाती है, तुम बता रहे छिलके खाए रहे, और वो भी दासी पुत्र विदुर। महाराज जरा विस्तार से बताओगे। बोले बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अच्छा सभी लोग 2 लाइन बोलो, फिर देखते हैं कैसे छिलके खाते हैं भगवान, है ना, बड़ो प्यारो भाव है। सभी लोग बोलियो हमारे साथ में, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरा यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरा यशोदा को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। ऐसे नहीं भैया दोनों हाथ भाव में जाए बोले, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
यशोदा को लाल जाके तेरे मेरे जा। अब ऐसे में भैया, अब सभी लोग एक बार दोनों हाथों हाथ ऊपर उठाएंगे और मैया से कहेंगे, मैया कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। एकदम दोनों हाथों पर जय श्री राधे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। शमरा देवी मैया की, बांके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। अब देखते हैं भगवान कन्हैया ने दासी के पुत्र विदुर के यहाँ केले के छिलके कैसे खाए। भैया कायदे में तो गोदा खाना था। महाराज श्री सुखदेव जी ने प्रसंग को मोड़ दिया और क्या कहा, पीछे से आप लोग थोड़ी खाली जगह में बैठ जाओ। बंधुओं, निवेदन किया महाराज, यदा तु राजा। अब यहीं से कथा में आनंद बहुत आएगा, क्योंकि अब मैन वक्ता और परीक्षित अब सही से फंसे हैं, है ना। अभी तक तो कहीं कोई कह रहा, कोई सुन रहा, कोई कहीं कह रहा, कोई कहीं सुन रहा है ना। और अब बड़ो आनंद आवे को ध्यान दियो भैया, हमारी बात नहीं करो। आज प्यारे निवेदन किया महाराज, यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्पण धर्म न विनिष्ट दृष्टि। महाराज बात उस समय की है जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे। कौन? बोले कौरव। केले के छिलके कैसे खाए, षड्यंत्र किया जा रहा था। कौरवों के मंत्री कौन है? विदुर जी। एक दिन के बाद विदुर जी विचार करते हैं, ये जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेचारे पांडवों को, ये 5 पांडव और कौरवों की कितनी बड़ी सेना भवसागर रूपी, उनके हाथ धो के पीछे पड़े हैं। एक दिन की बात विदुर जी ने विचार किया कि हम एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं धृतराष्ट्र जी से मिलकर के आता हूं। आज महाराज विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े, महाराज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। बोले क्या निवेदन? बोले निवेदन ये है महाराज, ये आपके पुत्र जो पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उनको लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, इनको बचाओ। महाराज एक बात हमेशा याद रखना, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। और तुम्हारे पुत्र जो हैं उनको उजाड़ना चाहते, जलाना चाहते हैं, महाराज कभी कल्याण नहीं होगा। इतने ही में ही दुर्योधन ने महलों में प्रवेश किया। दुर्योधन ने टेढ़ी नजर डाली। मेरी कृपा से इस दासी पुत्र विदुर को मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे ही पिता को भड़का रहा है। विदुर निकल जा यहां से। आज के बाद यदि मैंने तुझे इस महल में देख लिया ना तो तेरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। विदुर जी हंसने लगे, कहने लगे बेटा मुझे अनुभव है, मुझे खेद है कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि तुमको कष्ट होता। बेटा हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। लड़ाई में बिना विनाश के और कुछ नहीं होता है। और अभी तुम क्या जानो लड़ाई की विभीषिका को, धोखे से पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। पहले जो पुराने जमाने में लोग थे तो बोलने से पहले 100 बार सोचते थे। और आजकल का है पता है, उठाओ पटको, उठाओ पटको, उठाओ पटको, खटापट खटापट खटापट, उठाओ पटको, जो चल लो है।
न सोचनो न विचारनो को कहाँ बैठो का करनो का ना करनो, बस ले जे ले अपनी बस अपनी अपनी। बोल सको तो ऐसा मीठा बोलो, कड़ू बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। अगर काऊ को रोटी एक दे सको तो दे दो, और ना बासे जे मत खाओ कि तो मेरो ही घर मिलो एक खा। ये लोग कहते नहीं, अरे वो मांगने वाले कहीं कहीं आ जाते। एक बार एक 3 मंजिल पे सेठ खड़ा, माँ का महीना, सेठ लिए बुरुस रगड़म रगड़ा लगा, और बेचारा भिखारी ठंड में कांप रहा, सेंडू बनियानी पहने, कपड़े पहने, कांप रहो। उसने सेठ जी को देखो, बोले सेठ जी राम राम। सेठ जी 3 मंजिल पे खड़े। सेठ जी बोले हाँ ठीक है, राम 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 राम, क्या बात है? अरे बोले कुछ नहीं सेठ जी, बड़ी सर्दी लग रही, क्या तुम्हारे पास कपड़े होंगे, मुझे दे दो। तो सेठ ऊपर से बोला ना ना मेरे पास कपड़े नहीं हैं। 3 मंजिल खड़ो है, वो करो मेरे पास कपड़े नहीं। तो सेठ जी कोई बात नहीं, कपड़े नहीं तो मुझे बड़ी तेज भूख लगी, पेट में चूहे डोल रहे, तो ऐसा करो खाने के लिए कुछ दे दो। तो सेठ क्या बोला, मेरे पास खाना नहीं है। भिखारी बोला कोई बात नहीं, खाना भी नहीं तो एक काम करो सेठ जी, कुछ पैसे दे दो, मैं खा लूंगा जा करके। तो सेठ बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो भिखारी बोले गधे कहीं के, ऊपर क्या कर रहा, नीचे आ, ये पकड़ कटोरा, तुझे खाना भी खिलाएंगे, कपड़े भी दिलाएंगे, सोने की व्यवस्था भी करेंगे, चल मेरे साथ भीख। ऊपर क्या कर रहे हो, खड़ो खड़ो 3 मंजिल में, नीचे आ जा। कितनी रह गई? भिखारी आ जावे द्वार पर, अरे भैया ना जाने किस भेष में आ जा, मैं भगवान, कोई पता थोड़ी है कि भगवान किस रूप में कैसे प्रकट हो जाए। जो भी काम करो, अरे भगवान ने दिया, अगर आपको दिया है तभी तो तुम्हारे दरवाजे पे आता, कहते भैया दे दो। अगर थोड़ा बहुत 100-250 ग्राम दाना चून चावल डाल दिए तो क्या गरीब थोड़ी हो जाओगे? बंधुओं, विदुर जी बोले कोई बात नहीं। और रही बात मंत्री पद की, तो मैं अपने कन्हैया के लिए, पता है ये तो छोटी मोटी सी बात है, मैं अपने कन्हैया के लिए सबको समर्पण कर सकूं। मुझे जाते कोई ना, मतलब धन दौलत थे। और रही बात मंत्री पद की, तुरंत विदुर जी ने त्याग पत्र लिख दिया, जे पकड़ो मंत्री पद ले संभालो संभालो। मंत्री पद लिखकर त्याग परित्याग लिख करके दे दिया, और गए विदुरानी से बोले देवी चलो यहां से। विदुरानी बोली हुआ क्या, क्या हो गया जो इतने उदास लग रहे हो? बोले कुछ नहीं, आज मैंने अपने कन्हैया के लिए, धर्म के लिए मंत्री पद का परित्याग कर दिया, चलो भगवान का भजन करेंगे, बहुत हो गया मंत्री पद, चलो। विदुरानी को लिया। विदुरानी बोली अरे महाराज 2-4 महीने रुक जाते, वो कन्हैया आने वालों द्वारिका से हस्तिनापुर आसन में, अब बाको दर्शन कैसे होगा? विदुर जी बोले जो होगी सो देखी जाएगी, तुम चलो। अब विदुरानी का पकड़ा हाथ और लेकर के चल दिए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय। विदुर जाते हैं और थोड़ी दूर पर जाकर के केले की बगीचे में सुंदर सी पर्णकुटी बनाई। प्यारे पर्णकुटी बनाई, और उस पर्णकुटी में दोनों भक्त भक्ता निवास करते हैं। पर्णकुटी में सुंदर केले के वन में केले कुटिया बनाई, बास करें। और आज 3 महीने के बाद विदुर जी हंसते हुए, 3 महीने से जाप कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी सोच रहे पता नहीं कहां हैं और कितना समय भी और इनको लगेगा द्वारिका में, कोई पता नहीं है इनका। आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया तो महाराज विदुर जी 3 महीने के बाद मुस्कुराते हुए आए विदुरानी के सामने और बोले देवी आज हम बड़े प्रसन्न हैं। विदुरानी बोली आज बड़े, हम वास्तविक तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं। बोले आज मेरा कन्हैया आ रहा, कन्हैया। बोले कहाँ आ रहा है? जे हस्तिनापुर आसन देख तो, खोल के आंखें सही से देख, जैसे बारात में दुल्हन सजाई जाती वैसे हस्तिनापुर आसन नगरी सज रही है। विदुरानी रोने लगी। विदुर जी बोले क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, दुर्भाग्य तो यही है कि मेरा कन्हैया आएगा और हम उसके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। अरे विदुर जी बोले तुम काहे की चिंता करो, बाकी सत्ता के बिना उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है, और तुम क्यों घबरा रही हो? दीदार होंगे, दर्शन होंगे। आज विदुर जी
विदुरानी से बोले देवी चलना चाहिए। बोले दर्शन कहाँ से करोगे, आजकल तो आपका मंत्री पद भी नहीं, और कैसे क्या होगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे विदुर जी बोले मंत्री पद नहीं तो कुर्सी ही तो चली गई भाई, जिस मंच पे बैठते हैं वो मंच नहीं मिलेगी, बाद बाकी जमीन तो सब पड़ी है ना। और चौकीदार बैठे, जमीन पे जिमीदार बैठे, हम जिमीदार हैं तो जमीन पे बैठ के दर्शन करेंगे उसके। अरे सुंदर भाव होना चाहिए ना, जमीन और बातें कोई मेरे कन्हैया को थोड़ी मतलब है। आज विदुरानी जो है कहेंगे वो तो स्वामी सब बात ठीक है, लेकिन पता नहीं मेरा कन्हैया कैसे आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं वहां की व्यवस्था देखती और आंसू जो है टप टप चूने लगे। और विदुरानी क्या कहती हैं, मोहन की जो याद आई असिकों को बहाने दो, मोहन की जो याद आई असिकों को बहाने दो, मोहन की जो याद आई असिकों को को बहाने दो। और जिन्हें राहों से आना हो, जिन राहों से आना हो, वो राहें सजाने दो। वो मोहन की जो याद आए असिकों को बहाने दो। बांके बिहारी लाल की भाव से सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं। मुश्किल है अगर मेरा पैगाम वहाँ जाना, मुश्किल स्वामी मुश्किल है अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो एक काम करना, मुझको न सही मेरी, मुझको न सही मेरी आहों को तो जाने दो। मोहन की जो याद आई असिकों को बहाने दो।
जरा सर को चरणों में झुकाने दो। वो मोहन की जो याद आए फिर सर को झुकाने दो। बोले बांके बिहारी लाल की। हमारे रिंकू भैया बड़ा स्नेह प्रेम है हमसे, और भाई वास्तविक में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे रिंकू भैया के लिए ये माल्यार्पण एक बार दोनों हाथ उठा करके दिल से तालियां बजा देंगे सभी लोग रिंकू भैया के लिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय भोले। रिंकू भैया के उज्जवल भविष्य की कामना और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। जो जिसे अच्छा लगता वही ठीक है ना, गुण अवगुण जाना सब कोई, जैसी जिसकी श्रद्धा जिसकी रही भावना जैसी। मोहन की जो याद आई असिकों को बहाने दो। मोहन की जो असिकों को बहाने दो। एक नैया जिन राहों से आना हो वो राहें सजाने दो। वो मोहन की जो याद आई असिकों को आज प्यारे भक्तानी विदुरानी कहते हैं एक बार मेरा कन्हैया मुझे मिल जाए, और एक बार विदुरानी काके के लिए दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग भक्ति के लिए भगवान की। हे मेरे गोविंद हे गोपाल सुनता हूँ मेरे मोहन नजरों से पिलाते हो। नजरों से पिलाते हो। लेकिन कन्हैया एक बार जरा नजरे, एक बार जरा नजरे नजरों से मिलाने दो। जरा नजरे नजरों से मिलाने दो। ओ मोहन की जो याद आई असिकों को बहाने दो। मोहन की जो याद असिकों को बहाने दो। जिन राहों से आना हो वो राहें सजाने दो। जिन राहों से आना हो वो राहें सजाने दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मोहन की जो याद आई आज विदुरानी रो रही हैं। और भैया आजकल भगवान के याद में कौन रोता है?
भगवान की याद में कोई नहीं रोता, लेकिन ये आज ये भक्तानी विदुरानी कन्हैया की याद आ रही है और रो रही है। अगर आज मेरे स्वामी का मंत्री पद होता तो आज यहां नहीं वहां होती, आज यहां नहीं हस्तिनापुरासन में होती। लेकिन क्या करें महाराज, विदुर जी कहने लगे इसमें रोने की क्या बात है, जहां सारा समाज होगा वहीं से हम भी दीदार कर लेंगे ना। आज विदुरानी को लिया और लेकर के चलते हजारों लाखों की भीड़ लगी है। कब तक रहोगे रूठे, अरे देवी तुम काहे की चिंता कर रही हो, ओ सांवरे बिहारी अब देर क्यों लगाई, जब आई हमारी बारी। विदुर विदुरानी दीवार से सबसे पीछे सर लगाए प्यारे खड़े हैं और भगवान कन्हैया हस्तिनापुरासन में आ रहे। दुर्योधन ने कहा देखियो ये समाज के लोगों, एक कृष्ण को ये प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हम द्वारिकाधीश में हस्तिनापुरासन में हैं। जगह जगह पर तोरणद्वार सजवा दो और अपने महलों के टारियों पर नर नारियों को बिठा दियो, फूलों की वृष्टि करने के लिए हजारों लोग आरती लेकर के खड़े हो जाना, आरती करियो। और बोले एक सोने का सिंहासन लाओ कन्हैया के लिए बैठने के लिए। इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन वहां पर हुआ क्या, जिस समय भगवान आते भगवान जे थोड़ी देख रहे को आरती कर रो के माँ को माला पहना रो को फूल बरसाए रो, जाते मेरे कन्हैया कोई मतलब ना है। भगवान जा देख रहे वहां उस भीड़ में कि जा भीड़ में हमारे भक्त भक्तानी विदुर विदुरानी कहाँ है। जब आप भगवान को याद करोगे तब भगवान आपको याद करेंगे, और जब हम आपको याद करेंगे तभी तो आप हमें पूछोगे। ये भगवान का नियम है। भगवान तो बहुत ऊंची चीज है, आपस में ही निपट लो। जब पड़ोसी तुम्हें बुलाएंगे तभी तो तुम पड़ोसी के यहाँ जाओगे, और तुम नहीं बुलाओगे तो वो नहीं बुलाएंगे, काम ही खत्म। इसलिए भैया भगवान सोने का सिंहासन पड़ा है और सबसे पीछे भीड़ लगी, दीवार से सिर लगाए विदुर विदुरानी खड़े और आंसू दोनों लोगों के चूरे। कब देखोगे, क्या बात है कन्हैया। भगवान ने इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया। जब सामने दृष्टि डाली, और हमारे संत कहते हैं जो भक्त भगवान को 10 मिनट याद करता है ना, बाय मेरा कन्हैया कम से कम 20 मिनट याद करे, कम से कम। आप एक दिन याद करो तो मेरा गोविंद आपको 2 दिन याद करेगा। भगवान के दरबार में देर तो है भैया ना, पर अंधेर नहीं है। हो सकता है आपका काम आज का कल करे, है ना, लेकिन जे ना कि कतई पत्ता साफ ही कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन आत्मा शुद्ध है, मन शुद्ध है। आज बंधुओं इस प्रकार से निवेदन किया, सबसे पीछे सर लगा खड़े। भगवान की नजर पड़ी, भगवान बोले तुमने तो सब गड़बड़ाई कर दी, कहाँ खड़े हो भय जाके। भगवान बोले मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी, मैं तो द्वारिका से आयो, अब इनसे कैसे क्या कहें। और जब नजरों से नजरें मिली, एक बार जरा नजरें नजरों से मिलाने दो, तो विदुर के हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी, मन रूपी मयूर नचने लगा। विदुर जी गदगद हो गए और बोले देवी देखो वो कन्हैया देख रहा है। अरे भगवान बोले वो तो सब बाद में देख लिया, पहले हमें तो तुम देखो, नहीं तो देखने लायक है, अब नहीं बचेंगे। बोले क्या है। भक्त और भगवान के इशारों में बात हो रही। भगवान बोले कुछ नहीं, इधर उधर ऐसे हुए और पेट में हाथ धीरे से लगा। मैं द्वारिका से आयो, मुझे बड़ी तेज काका जी भूख लगी, कुछ खान पीने की व्यवस्था करो। विदुर जी समझ गए। विदुर जी विदुरानी टकटकी लगा के देख रही हैं। भगवान विदुर जी बोले देवी देवी, और देवी भी टकटकी लगाए खड़ी, उन्हें होश ही ना क्या कर रही। पकड़ के झकझोर दिया, देवी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें। अरे विदुरानी बोली क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको, मुझे बस उसको देखने दो। अरे विदुर जी बोले वो तो घर ही पे आवेगो, चलो व्यवस्था करो भाई, बड़ी तेज भूख लगी, खाने पीने की व्यवस्था करो चल करके। जब खाने पीने की बात आई, विदुरानी जी बोली इतने बड़े राज घराने में आयो कन्हैया, यहाँ 56 भोग मिलेंगे और वहां टूटी फूटी कुटिया पे कहा रखो है, कुछ ना रखो है। अरे विदुर जी बोले उसने कहा है कहीं वो आ गया फिर क्या होगा। पकड़ा हाथ तो घसीटते हुए ले गए। बोले सुनो खबरदार, तुम जब कुटिया को गाय गोबर से लिपियो पुतियो, पत्तल धुल के रखियो, और तब तक मैं जा रहा हूँ बाजार से कहीं से माखन मिश्री लेके आता हूँ। अब विदुर जी बेचारे माखन मिश्री के चक्कर में
और विदुरानी जो है कुटिया को साफ किया, लीप पोत के टना और स्नान कर रही बैठी बैठी। और भगवान कन्हैया ने जैसे ही भगवान कृष्ण के आगे से इनको यहीं पे छोड़ो, हस्तिनापुर आश्रम में थोड़ी देर चलो, जैसे ही भगवान के सामने से दुर्योधन निकला, भगवान बोले ए सुयोधन इधर आओ। दुर्योधन ने कहा सुयोधन। दुर्योधन ने टेढ़ी नजर डाली, क्यों तुझे मेरा नाम भी नहीं पता है क्या? अरे भगवान बोले भैया मैंने तो पे कही कब तू दुर्योधन है, तू तो सुयोधन है। बोले क्यों सुयोधन क्यों कहते हो? भगवान बोले एक बात बता, पांडव तेरे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ जी। तो भगवान बोले तेरे भाई हुए? बोले हाँ जी। तो भगवान बोले तो फिर आधे राज्य के अधिकारी भी तो हुए? तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी ठाड़े और क्या बोला पता है? सुई अग्र दीहौ नहीं दाना, बिना युद्ध भारत मैदाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुई अग्रदी हो नहीं दाना, बिना युद्ध भारत मैदाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। क्या कहते हो? ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे एकदम तड़क के खड़ा हो गया। गीता में ये क्या बोला पता है? यहाँ तो ये चौपाई में बोल दिया, और गीता में क्या बोला पता है? गीता में बोले सूच्य ग्रह नहीं बदस्यामी बिना युद्धे न के सभा। एक नैया होश में रहियो, होश में, मैं सुई के नोक के भी बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान हंसने लगे, बोले जाए थे तो हम तो सुयोधन कहें, दुर्योधन थोड़ी सुयोधन। बोले क्यों क्यों कहते हो? बोले अभी तुझे कुछ नहीं पता है, तू बालक है, तुझे पता नहीं युद्ध की विभीषिका कोई साधारण नहीं होती है। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते, खून की नदियां बहने लगती हैं। तो इसलिए चुपचाप से हिसाब से चल, कोई बात नहीं, आधा राज्य छोड़, 5 गांव अजहू मुझे दीजिए, केवल 5 गांव तुम दे दो, उन 5 गांव से हम पांडवों को खुश कर देंगे। 5 गांव के बाद ये बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने देखा जाए तो बोलो वो विनाया, धृतराष्ट्र ने पकड़ा हाथ और दबा दिया। अरे मूर्ख कहीं के, तुझे बोलना भी नहीं आता। एक तो द्वारिका से आए, न खाना न पीना न जलपान कुछ नहीं, उठना न बैठना, अपनी अपनी भाषा में सब लगे। जैसे हाथ दबाया दुर्योधन तुरंत चरणों में गिर पड़ा। बोले कन्हैया ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, तुम हमारे यहाँ आए हो, मैंने तुम्हारे लिए सोने का सिंहासन मंगवाया, ठीक है? और उसके बाद में मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से 56 भोग बनाए हैं, तो ऐसा करो, चलो चल करके भोग लगा दो। भगवान हंसने लगे, कहने लगे बात वही, इसीलिए तो मैं तुझे सुयोधन कहता हूँ, बात वही आ जाती है। बोले अब क्या हुआ, अब क्यों सुयोधन, अब कोई गलत कह दिया क्या मैंने? 56 भोग बनवाए तेरे लिए, तू मना कर रो। भगवान बोले अरे मूर्ख, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, और या फिर सामने वाले के मन में श्रद्धा हो। और देख तेरे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, भोजन करने को तो कोई सवाल ही नहीं, और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? अरे आज तो विदुर काका के घर निमंत्रण है मेरा। दुर्योधन कहने लगा वो क्या खिलाएगा मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, और तुम बात करते हो उसके यहाँ निमंत्रण है तुम्हारा, वो क्या तुमको खिलाएंगे? अरे बोले कुछ भी ना खिलाएं, मुझे जाते कोई मतलब ना है। लेकिन दुर्योधन विचार करता है कि मिला कहाँ ये विदुर, फिर इसको सही करें पकड़ कर। बोले मिले कहाँ थे तुम? भगवान बोले, अब भगवान देखो सूखी झूठी बोले, सूखी बोले देखो भैया जाको पत्र गयो
द्वारिका में कि कन्हैया जब भी हस्तिनापुरासन में आप पर आना तो पहला भोग मेरे ही दरवाजे पर लगाना, आके खा लियो। अब भगवान देखो बिल्कुल झूठी बोल रहे, भगवान कहते देखो मेरी बेइज्जती है तो होने दो, लेकिन मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलने पाए। भगवान कहते जो होना सो हो जाए, मेरी चाहे जितनी बेइज्जती हो जाए। लेकिन भैया एक बात याद रखियो, अगर मेरे भक्त की ओर उंगली उठा दी तो समझ लो राम रोष पावक मां जरई, राम रोष रूपी पावक रूपी अग्नि में कुटिलता की भांति धीरे धीरे आपका पतन हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया में चाहे जो करियो, संत महात्मा भगवान के भक्तन से दूर रहियो भैया। हाँ होश में। आज बंधुओं हुआ क्या, भगवान बोले चलो चले। अब इधर विदुर जी माखन मिश्री के चक्कर में पड़े, विदुरानी जो है नहाने में लगी। अब विदुरानी भगवान को बुलाए रहे, पता कैसे, चलो हम सब भी बुला में, भगवान को बुलाओगे ना, सब लोग बुलाइयो। क्या कह रही विदुरानी कि हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती। अरे कन्हैया मैं तुझे कोई न कोई खत लिख देती, लेकिन तेरे बारे में मुझे पता तो है नहीं, तू रहे कहाँ ते आवे कहाँ ते जावे कोई पता नहीं। कि हे श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता। सभी लोग भाव से मेरी तारीफ करते हैं, बोले पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। ये श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। मैंने सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा झिलमिल तारों से मैंने। सुनो, मैंने सूरज से भी पूछा, चंदा से भी पूछा और झिलमिल तारों से भी पूछा। ए भैया मैंने सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा झिलमिल तारों से। मैंने सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा झिलमिल तारों से। लेकिन हुआ क्या, तारों ने कहा कण कण में है पर पता मुझे मालूम नहीं। श्याम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। होनी चाहिए। उठाइए एक बार दोनों हाथ, जय भोले।
द्वारा भागवत सम्मान, व्यास सम्मान। एक बार हमारे भैया प्रधान जी के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा देंगे सभी लोग। बजाए दो भैया। ये बात, ये भगवान का दरबार है। साधुवाद, धन्यवाद। समरा मैया हमेशा कृपा बरसाती रहे। और हम तो दे ही रहे आशीर्वाद, लेकिन मैया का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैया और भैया का आशीर्वाद चाहिए ना। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलिए समरा देवी मैया की। यमुना से पूछा, राधा से पूछा, पूछा यशोदा मैया से। मैंने यमुना से पूछा, यमुना से पूछा, पूछा यशोदा मैया से। भैया जब मैंने यशोदा मैया से पूछी कि कहाँ है, तो यशोदा मैया बताए कहाँ बोली पता है? यशोदा ने कहा कण कण में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। पर पता मुझे मालूम नहीं। एक बात है, जा गाँव में दिल सबको बहुत बड़ो, लेकिन कंजूस सब नंबर 1 के ताली बजाने में। उठाइए दोनों जय भोले। शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। पर पता मुझे मालूम नहीं। पर पता मुझे मालूम नहीं। पर पता मुझे मालूम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब विदुरानी जी जो है क्या कर रही पता है? नहाने में लगी और भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अब तो समय आ गयो। भगवान बोले इनके समझ में तो आएगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया पता है? भगवान बांके बिहारी अंतर्यामी वहां से बंधुओं निवेदन किया महाराज। उसके बाद में इस दृश्य को देख करके सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और निवेदन किया महाराज क्या हुआ पता है? अब भगवान कन्हैया वहां से आए और कुंडी खटखटाई रहे और विदुरानी नहाए में लगी। विदुरानी जो है वो नहाने में लगी। अब विदुरानी जब नहाए में लगी भैया, भगवान कन्हैया बोले काकी दरवाजा खोलियो, दरवाजा दरवाजा खोलियो दरवाजा। और जब दरवाजे की बात आई ना, भगवान बोले अब चलो अब चले हूं, ये तो ऐसे ना सुनेंगे ना। इनके मन की करने दो। भगवान बोले काकी खोलो,
ठीक मती खोलो, मैं चला। अब भगवान ने जैसे कहा मैं चला, विदुरानी ने कपड़े भी नहीं चेंज किए, गेट खोला और पकड़ा हाथ और बोली कि अब कहाँ जाए गोरी, अब कहाँ को जाए रे, लीनो हाथ पकड़ के, अब कहाँ जाए रे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। भगवान कहने लगे काकी जी तो होश ना है, मैं इतनी देर तो तेरे दरवाजे में खड़ो चिल्लाए रहो खोलो खोलो, मैं एक तो भूख लगी बड़ी तेज और तुम नाटक कर रही हो। अब जब ये दृश्य देखा तो बता भैया क्या हुआ। विदुरानी जो है गीले वस्त्रों में हाथ पकड़ लिया और कन्हैया यहाँ बैठ। अरे भगवान बोले खोलने तो पहले तो कपड़े चेंज कर लिए होते ना, तूने कपड़े चेंज कर लिए होते। आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया महाराज तो हुआ क्या, विदुरानी बोली वो तो बाद की चीज है, यहाँ बैठो ये जगह शुद्ध नहीं, यहाँ बैठो ये जगह शुद्ध नहीं। एक लकड़ी का पटा लिया पूरे आंगन में, जैसे भगवान की बंसी के इशारे पर मोर नचता है और आज वैसे एक दासी के इशारे पर दुनिया को नचाने वाला स्वयं नाच रहा। यहाँ बैठो ये जगह शुद्ध नहीं, यहाँ बैठो यहाँ बैठो। बाद में कोने में उल्टा पटा बिछा दिया, सीधा ना भैया उल्टा, यहाँ बैठो। और भगवान बैठ गए और पेट में हाथ सहला, बोले काकी जी मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी, कुछ खाए पीवे को मिलेगा कि नहीं तेरे घर में। विदुरानी बोली अरे लाला बस थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर, काका जी आ ही रहे होंगे कहीं न कहीं से माखन मिश्री लिए आ रहे होंगे। भगवान 2 मिनट बैठे, बोले काकी जी अब मुंह पे सदो ना यार, अगर होए तो दे देना, तुम्हें चल फिर देखो। अरे विदुरानी बोली 2 मिनट रुको, आ रहे होंगे। ए भैया फिर 5 मिनट बैठे। भगवान बोले अब जो है अब मैं चला, अगर नहीं व्यवस्था तो मैं चला। विदुरानी बोली अब क्या करें, राम राम राम। अरे फिर विचार आया कि केले के तो वन में रहती है। कन्हैया रुक रुक, एक डलिया को लिया और सुंदर गई, तुरंत पके पके केले की फली तोड़ के ले आई। केले की फली तोड़ के लाए विदुरानी और ला करके पता लेकर के आती हैं और ला करके धुल करके और पत्तल सामने बिछाई भगवान के, और भगवान को टकटकी लगा के देख रही हैं। भगवान विदुरानी को देख रहे और विदुर किसको पता, विदुर गोप लोगों की बजरिया में माखन मिश्री और जे एक दूसरे को देख रहे हैं। विदुरानी भगवान को देखती जा रहे हैं, क्या कर रही है बताए, केले के छिलके उतार के पत्तल पे रख रही और गूदा जो है कूड़ेदान में पहुंचाई नहीं। भगवान को देखने में लगी ना। और भगवान क्या करते हैं, प्रेम सहित प्रभु खायो, ऐसे वैसे नहीं, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बगान। अरे काकी जामे तो बड़ो आनंद आवे, बड़े नीक लागे। विदुरानी कह लगे खाए रहो सब तुम्हारे लिए हैं। और भगवान प्रेम में आकर के भागवत के अनुसार 40 छिलका खाए गए, एक तो नहीं 40। अरे राम राम राम, जब 40 छिलके खा गए भगवान, क्या हुआ पता, थोड़ी देर बाद विदुर जी आए। और विदुर जी आते हैं और विदुर जी ने आगे कहा, कुटिया कुंडी खटखटा रहे, देवी सुनियो दरवाजा खोलो। और कभी कभी ये पत्नियां जो है देवियां अपने अपने पति को प्रेम में भी डांट देती हैं। विदुरानी बड़ी खुश है, बड़ी खुश, विचार करती आज इन्हें थोड़ा मजा चखाए दे। विदुरानी गई और जो कुंडी खटखटाए रहे, विदुरानी ने दरवाजा खोला, बोले काय को हल्ला मचा रहे हो, क्यों तड़बड़ मचा रहे हो। अरे विदुर जी बोले काय हमें गुस्सा रह गई थी तुम्हें उतारने के, वो कन्हैया आ रहा होगा। विदुरानी बोली कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो नहीं आएगा, अब ऐसा करो तुम कन्हैया बन जाओ, जमाकर मिश्री खाए जाओ। विदुर जी निराश हुए, बोले देवी आएगा जरूर, मुझको अकी है आएगा मेरा यार सांवरा, जरूर आएगा वो और आकर के कृपा करेगा जरूर। जब इतना कहा तो विदुरानी जी बोली सुनो, वो आएगा नहीं, वो अंदर बैठे हैं अंदर। विदुर जी दौड़ते हुए आए और जैसे भगवान के सामने पहुंचे, हाथों से कमंडल छूट गया, चरणों में सर को झुका दिया। इस कुटिया पर मेरे मोहन पहला आगमन आपका है। महाराज
आपने बड़ी कृपा की। और तब तक नजर पड़ी कि बूंदों का ढेर लगा, छिलके सब गायब। विदुर जी बोले, विदुरानी देवी ये सब क्या है? और ये जो केले के गूदे पड़े, छिलके कहां गए? भगवान भी एकदम शांत, विदुरानी भी शांत। विदुरानी कहने लगे, मोह लग रोए कि जे कन्हैया खिला दिए। अरे विदुर जी रोने लगे, ये तुमने क्या किया? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया पर द्वारिकाधीश का आगमन हुआ, और मैं इनका सम्मान करना चाहता था, और तुमने केले के छिलके खिला दिए। रोते रोते कमंडल से लड्डू निकाला और बोले, लो एक गोपाल ये लड्डू खाओ। भगवान ने आधा लड्डू खाया, हाथ पकड़ लिया, बोले काका जी एक बात कहूं? बोले कहो। कहो क्या कहना चाहते हो? बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले जो स्वाद मिला उस छिलके में, बाबा जो मोह स्वाद वो छिलके में मिलो है ना, वो स्वाद माखन के लड्डू में ही नहीं, इस माखन के लड्डू में भी वो स्वाद नहीं है। आज विदुर विदुरानी विदुर जी गदगद हो गए। भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं, विचार करते हैं, काका आपकी कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है प्यारे। लेकिन कन्हैया आप इसी प्रकार से अपने ऊपर कृपा बरसाते रहो, अपने भक्तों के ऊपर। आप आए, बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा आनंद मिला प्यारे आपके आने से। आज प्यारे भक्त भक्तानी विदुर विदुरानी दोनों बड़े प्रसन्न हैं।